नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, वेस्ट बंगाल में जो शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी अभ्यर्थी जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, अब उसके बाद जो है आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, उससे संबंधित मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से बोर्ड ने बनाया है कि मेरिट बनाने के लिए किस प्रकार से मार्क्स को रखा गया है। 10, 12 ट्रेनिंग, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वाइवा वॉइस और इंटरव्यू, और उसी में एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ है और टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ पैरा टीचर। तो मैं आज आप लोगों को ये 6 और 7 जो दिया गया है कॉलम, उस पर सीरियल नंबर, उस पर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो दिया गया है उसमें 5 नंबर है और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 5 नंबर है। देखिए, इंटरव्यू जो होता है आपका मौखिक है और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका वो करके आपको दिखलाना होता है। तो दोनों का नंबर आपको मिलाकर कुल 10 नंबर दिया जाएगा। अगर जो अच्छा कर पाते हैं तो उन्हें, और नहीं तो उसके एवरेज के अनुसार कम करके जो है 10 में 7, 8, 9 जिस तरह बनता है वो बोर्ड अध्यक्ष तय करेंगे। यहाँ पर और एक बात बतला देना चाहता हूँ कि टीचिंग एक्सपीरियंस और पैरा टीचर के लिए 5 नंबर रखा गया है। जो पैरा टीचर के रूप में जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 नंबर रखा गया है। 10 साल से ऊपर वालों को 5 नंबर है, उससे कम जैसे 8 से लेके 10 साल के अंदर में है तो उसको 3, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब यहाँ पर पैरा टीचर का तो 5 नंबर में जो भी एक्सपीरियंस उसके बेस पर तय है, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वेस्ट बंगाल में आवेदन किए हैं और उनको टीचर बनना है तो उनके लिए ये 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक इंटरव्यू और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। आज मैं आपको प्रश्न जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कुछ आपके समक्ष आज संक्षिप्त में यह वीडियो में मैं बतलाता हूँ कि ये कौन कौन से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं भाग 1 लिखा हूँ, क्योंकि मैं अब कंटिन्यू आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को रखूँगा। आज मैं प्रथम वीडियो इंटरव्यू पर बना रहा हूँ कि किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है उस पर। ठीक है, ऐसे हालांकि मैंने बहुत सारे तरीका भी बतलाया था कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस में शेयर किया था किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मैं अपने अनुभव के तहत आप लोगों से जो प्रश्न बोर्ड अध्यक्ष पूछ सकते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये मैं आपके समक्ष लाया हूँ। ये 5 प्रश्न मैं आपके समक्ष यहाँ पर दिखला रहा हूँ। ये 5 प्रश्न में अभी मैं 5 प्रश्न के बारे में ही बतलाऊँगा। उसके बाद अगला भाग में मैं आपके समक्ष फिर से वीडियो रखूँगा और उसमें अगला प्रश्न रखूँगा इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इंटरव्यू के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके लिए भी मैं तैयारी करवा दूंगा। आप मेरे वीडियो और मेरे चैनल में बने रहिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस करके आगे चलना है। हालांकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं इस शिक्षक के अनुभव के तहत आपके समक्ष जो मेरे से बन पाता है मैं आपको अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे या कहीं आप जुड़े होंगे शिक्षा जगत से, तो आप भी अपना अनुभव जरूर काम में लाइए। और अच्छा प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस प्रश्नों को भी जोड़ सकूं अपने वीडियो में और अन्य व्यूअर से उनको भी मदद मिल सके। अब यहाँ पर प्रश्न पहला मैं आज के लिए रखा हूँ। देखिए, अब मैं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब तो बतला दिया कि इंटरव्यू के लिए आपका 5 नंबर है और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए
5 नंबर है, ठीक है। फिर से मैं बतला देता हूँ कि इंटरव्यू जो है आपको मौखिक होगा और एप्टीट्यूड जो है आपको करके दिखलाना है। जैसे कि बोर्ड वर्क में आपको कुछ लिखना हो सकता है, पाठ से संबंधित आपको पाठ पढ़ाना होगा, यानी क्लास जैसे लेते हैं बच्चों को उस तरह से। अब चलते हैं, इसमें पहला प्रश्न क्या है मैं आपको बतला देता हूँ कि आप अपना स्वयं परिचय दीजिए। इस पर मुझे कोई बोलना नहीं है क्योंकि आप खुद जानते हैं और आप अच्छा तरह से दे सकते हैं। केवल इतना ही कोशिश करिए कि 4-5 वाक्यों के अंदर शेष कर दीजिए। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्वयं परिचय, जैसे कि आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं, और आपका परिवार के बारे में संक्षिप्त में बतला दीजिए, और अभी आप क्या कर रहे हैं। ऐसे मैं दूसरा प्रश्न भी लिख दिया हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हैं। सब प्रश्न पूछ सकते हैं बोर्ड के जो अध्यक्ष जो बैठे रहते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो आप अभी जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर बतलाना पड़ता है। तीसरा नंबर प्रश्न यह है कि जैसे कि आप क्यों शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये आ, हालांकि सब तो जॉब पाने के लिए एक आते हैं कि कहीं से भी कैसे भी करके सरकारी एक नौकरी मिल जाए, किंतु ये उत्तर अच्छा नहीं माना जाता है। दिल की बात सबका यही है कि सबको नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए प्लस किसी का रुचि भी रहता है शिक्षा में, तो वो शिक्षक बनने की शुरुआत से ही कोशिश करते हैं और बनते भी हैं। किंतु अभी के समय में ऐसा है कि सबको नौकरी चाहिए। नौकरी करने के लिए चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो तो वो चाहते हैं करना। तो यहाँ पर मैं बतला देता हूँ कि आपको क्यों शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं। ये मैं अपने अनुभव के तहत लिखा हूँ। आप इससे बेहतर बोल सकते हैं तो अच्छा बात है। जैसे कि मैं समझा कि शिक्षक की पेशा ही है जिसके जरिए देश का भविष्य तैयार होता है। मुझे इसमें देश निर्माता और आदर्श गुण दिखाई देता है। मैं इस पेशे के जरिए देश के नवनिहाल को शिक्षित कर देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने ये बहुत सोच संक्षिप्त में लिख दिया हूँ। आप अगर चाहते हैं तो कुछ और भी इसमें दे सकते हैं या अपना अनुसार कुछ लिख सकते हैं। ये प्रश्न लेकिन पूछा जा सकता है, ये ख्याल रखिए, ठीक है। अपना मन बना के रखिएगा कि इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। दूसरा है कि आप कमज़ोर छात्र जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है उसे कैसे ठीक करेंगे। अब यहाँ पर तो जानते ही हैं कि देखिए, बना बनाया को कोई नहीं पूछता है। मैंने जो इंटरव्यू लेते हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो नहीं बना हुआ, यानी कि जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, कमज़ोर बच्चा है, उसके हिसाब से वो लोग प्रश्न पूछना उनका, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्व बन जाता है। और इसी तरह का वो प्रश्न भी पूछते हैं। मैंने भी जब इंटरव्यू कहीं दिया था, मुझे याद में नहीं है, तो मुझे भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आप कमज़ोर छात्र को कैसे उनके पढ़ाई में मन लगाएंगे। तब मैंने यही जवाब दिया था, और उसके बाद उन्होंने शायद सेटिस्फाई हुआ था। तब उनके बाद अच्छा लगा तो उसके बाद अगला प्रश्न पूछे थे। तो मैंने यही जवाब दिया कि उसके नहीं पढ़ने के कारण को ढूंढेंगे। बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है, क्या कारण है उसका नहीं पढ़ रहा है, और कारण को पता लगाकर समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रेमेडियल क्लास लेते हैं उसके ज़रिए से, ठीक है। तो इस सब के ज़रिए हम उसके कारण को पता लगेगा। अगर कारण पता नहीं लगेगा तो हम कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा कमज़ोर है। हालांकि बच्चे का दिमाग कमज़ोर है वो अलग बात है, लेकिन दिमाग कमज़ोर होने से क्या है, बच्चा सीखने में कोशिश नहीं करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनके उस तरह का माहौल अगर हम बना देंगे तो वो बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे प्राइमरी विद्यालय में कुल कितने विषयों की शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ प्राइवेट स्कूलों में तो 8-10 किताबें होती हैं, किंतु आप सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनेंगे तो इसको लेकर आप ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में केवल 4 ही विषयों की शिक्षा दी जाती है। पहला उनकी होती है जो मीडियम की वो स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि आप हिंदी मीडियम में तब जा रहे हैं, हिंदी पहला होगा, दूसरा होगा अंग्रेजी, और तीसरा होगा गणित, और चौथा होगा हमारा पर्यावरण या पर्यावरण, ठीक है। ये 4 विषयों की ही शिक्षा दी जाती है। तो ये मैंने 5 प्रश्न आपके समक्ष रखा हूँ, और इसी तरह का अगला प्रश्न भी मैं रखूँगा इंटरव्यू के लिए।
और मैं आपको 5 नंबर इंटरव्यू और 5 नंबर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अगला वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ मैं लाऊंगा आपके समक्ष, और पूरा आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अच्छा लगा हो मेरा यह प्रयास तो वीडियो को लाइक और इसी तरह का अपडेशन पाने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।